नमस्कार दोस्तों, स्टेम एंड लिव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम अपन ने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे वो थे हैमर। उसके बाद एक था हैंगिंग मैन था, जो आप अगर पहले वाले अगर वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। शूटिंग स्टार एक पैटर्न था। उसके बाद में अपन ने इन्वर्टेड हैमर एक पैटर्न देखा था, कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग एक पैटर्न देखा था, बियरिश एंगल्फिंग देखा था, डार्क क्लाउड कवर। पिछले अपने 3 वीडियो है उसमें ये पैटर्न आपको मिल जाएंगे। मॉर्निंग स्टार देखा था, इवनिंग स्टार देखा था। आज अपन एक नया पैटर्न देखने जा रहे हैं जो है स्टार एंड डोजी स्टार, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार सेम वैसा ही पैटर्न है। इसमें खाली डिफरेंस ये है कि जो बीच वाली जो कैंडल है वो कभी डोजी रह सकती है या फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब जो पैटर्न है ये सारे रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अभी रिवर्सल पैटर्न होने के कारण जो बीच वाली कैंडल होती है उसका बॉडी जो होता है वो छोटा होता है, इसके लिए अपन उसको स्टार वर्ड यूज करते हैं। ये जो कैंडल है उसको अपन बीच वाली जो कैंडल रहती है यहाँ पर, तो उसको अपन स्टार वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे रहती थी वो। पर अभी यहाँ पे उसकी जगह एक डोजी कैंडल आई हुई है। अभी डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि उसका ओपन एंड क्लोज जो होता है वो सेम होता है। कोई भी कैंडल को 4 प्राइसेस रहते हैं, 4 प्राइसेस रहते हैं। कौन से प्राइसेस रहते हैं? एक रहता है ओपन, दूसरा रहता है हाई, तीसरा रहता है क्लोज और चौथा रहता है लो। तो ये 4 प्राइसेस से कोई भी कैंडल स्टिक बनता है, एक कैंडल स्टिक। अभी उसमें से ओपन और क्लोज ये 2 प्राइसेस अगर सेम है तो अपन उसको क्या कह सकते हैं? अपन उसको डोजी कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये डोजी कैंडल जो है, ये तीनों कैंडल में से बीच वाली जो कैंडल है वो डोजी कैंडल फॉर्म होगी। इसके लिए अपन उसको डोजी स्टार कहेंगे, मॉर्निंग डोजी स्टार या इवनिंग डोजी स्टार। यानी कि अभी दोनों का स्लाइड मैंने एक ही बनाया है ताकि कम टाइम में अपना जो है यहाँ पे देखना हो जाए। तो पहली बात अपन करते हैं कि बियरिश पैटर्न जो है वो है पहले वाला इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, उसको अपन इवनिंग डोजी स्टार बोलेंगे। उसके लिए प्रायर ट्रेंड जो होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, मैंने और में ये डाउन ट्रेंड लिखा हुआ है, वो सेकंड वाला जो बुलिश पैटर्न है उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार इज अ स्मॉल रियल बॉडी दैट गैप अवे फ्रॉम अ लार्ज रियल बॉडी प्रीसीडिंग इट। मतलब पहले वाली कैंडल से बाजू वाली जो कैंडल होती है वो एक स्टार छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है। इफ अ डोजी फॉर्म्स आफ्टर अ लार्ज रियल बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज अ डोजी स्टार। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? डोजी स्टार कहेंगे। अभी नेक्स्ट कैंडल जो है अपोजिट टू प्रायर ट्रेंड, यानी कि पहले वाला जो ट्रेंड है, यानी कि पहला अप ट्रेंड रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा ऊपर यहाँ पे ये ऊपर इवनिंग डोजी स्टार बनेगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, वो उसका कलर रहेगा रेड। तो यहाँ पे अपने को सेल करना है, यानी कि सेल पोजीशन बनानी है, या फिर अपना एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो वो अपने को सेल कर देना है। कि कोई भी अपना होल्डिंग बेचने के पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कंसल्ट जरूर करवा देना। ये अपन एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए इसमें कोई भी अपन ने बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन या किसी की भी होल्डिंग बेचने की अपन सलाह नहीं दे रहे। आप आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका सलाह ले सकते हैं। ठीक है, इसका अपीयरेंस जो होता है वो एट द टॉप, मतलब जो भी चार्ट रहेगा उसके टॉप पे, यानी कि पहले वाला अप ट्रेंड रहेगा तभी तो वो ये टॉप पे बनेगा, यानी कि इवनिंग डोजी स्टार जो है वो टॉप पे बनेगा। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए स्टॉप लॉस जो है वो हाईएस्ट हाई ऑफ द पैटर्न, यानी कि तीनों कैंडल का जो हाई है वो स्टॉप लॉस रहेगा। एकदम सिंपल सा पैटर्न है, उसका अपन एग्जांपल देखने जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं अपन। ठीक है, ये शेयर खान का सॉफ्टवेयर है, sharekhan.com वेबसाइट पे जाके ये अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी अपन ने टाइप किया तो बैंक निफ्टी का स्पॉट का जो है चार्ट आ गया है यहाँ पर। तो अपने को जो देखना है यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार वीकली चार्ट लगाते हैं अपन यहाँ पर। ये टाइम फ्रेम रहते हैं, अपन कोई भी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। डेली हो गया या वीकली हो गया, 4 आवर कैंडल्स हो गया, या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे वगैरह, वो 15 मिनट 30 मिनट ऐसा भी टाइम फ्रेम जो है वो यूज कर सकते हैं। खाली एडवाइस ये रहेगा, जब भी आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ढूंढने जाओगे तो
कोई भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो दो टाइम फ्रेम में देखना है, यानी कि आप अगर 15 मिनट्स में चार्ट अभी देख रहे हैं और यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार ये पैटर्न है, यहाँ पर देखा आपने जैसे ये, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार देखा आपने, तो ये पैटर्न देखने के बाद अपन ने ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर और एक टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है उसको अपने को यहाँ पे। तो वो जो टाइम फ्रेम होता है पर्टिकुलरली एक, इससे 15 मिनट में आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो आप उसका अगला वाला जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट या फिर अर्ली देखिए, उसमें जो कैंडल बनी है उसका टाइम देख लीजिए क्या हुआ है, यानी कि 13 दिसंबर 10:45 को ये कैंडल बनी है। तो टाइम चेंज करने के बाद आपके को वहीं पे क्या इफेक्ट है वो देखना है। 13 दिसंबर 10:45 यानी कि यहाँ पे 11 बजे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और दोनों कैंडल्स की जो बॉडी है वो लगभग सेम बॉडी है, ठीक है। तो 30 मिनट में ऐसा एज सच अपने को कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है, यानी कि कुछ दूसरा ऐसा कुछ पैटर्न देख सकते हैं कि अपन वो देखना है, या फिर बुलिश एंगल्फिंग हो या फिर दूसरा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे बन रहा हो, वो अपने को चेक करना है हायर टाइम फ्रेम में। यानी कि अभी अगर डेली में अगर जाएंगे अपन 13 मिनट 13 दिसंबर को था वो, डेली में अगर अपन जाएंगे यहाँ पर ठीक है, तो 13 दिसंबर डेली में अगर अपन जाएंगे यहाँ पर देखेंगे कि उसके पहले दिन जो है एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है पहला वाला मेजर अप ट्रेंड है, तो वो मेजर अप ट्रेंड रिज्यूम होने का वो ट्राई कर रहा था। तभी तो वो सेलिंग जो है, जब भी सेलिंग बन रही थी सभी कैंडल्स के जो हाई है वो लोअर हाई है, यानी कि 1 2 3 4 5 कैंडल के लोअर हाई है, यानी कि हर दिन जो है हाई नया हाई नहीं बन रहा है, यानी कि हाई नीचे बन रहा है, पर जो बॉडी आ रही है वो कैंडल्स की, वो बॉडी आ रही है छोटी, यानी कि कभी भी सेलिंग होता है तो बॉडी जो होती है कैंडल की बड़ी आती है। जैसे आज की कैंडल आप देखिए, ये बड़ी बॉडी है, उसके बाद उसके पहले की एक कैंडल देखिए, ये बॉडी बड़ी है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस जो होता है एक तरफ से ज्यादा होता है, यानी कि अपने को पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए अपने को वो सपोर्ट करता है। बॉडी जो है कैंडल्स का कोई भी ट्रेंड में बड़ा होना चाहिए। जब भी बॉडी छोटी छोटी बनती जाएंगी कैंडल की, तो उसमें अपने को डिसीजन लेने के लिए एक मदद नहीं होती है। और पर्टिकुलरली अपने को जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, जिसका भी वैसा जैसा डेफिनेशन रहेगा वो क्राइटेरिया वहाँ पे अपने को चेक करना है। तो अपन देखने जा रहे थे इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, इवनिंग डोजी स्टार जो है उसके क्राइटेरिया अपन ने यहाँ पे देखे थे सारे। तो इवनिंग डोजी स्टार यहाँ पर 30 सितंबर 2024 को ये पैटर्न इवनिंग डोजी स्टार जो है वो बन गया था। अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन जो है वो खींच के रखी है। जो पहला हाई है, एक आपको कभी भी ट्रेंड लाइन अगर खींचनी है तो जो पीक होते हैं, यानी कि ये एक पीक हो गया, उसके बाद ये दूसरा पीक हो गया और ये एक तीसरा पीक हो गया, यानी कि ये तो चालू पीक है, यानी कि चालू जो पैटर्न अपन जब देख रहे हैं 30 सितंबर को अपन जब देख रहे थे, 30 सितंबर को जब अपन देख रहे थे तो 30 सितंबर को यहाँ पे एक पीक बन गया था, यानी 1 2 और 3 पीक टच किए, तो ये अपनी वैलिड ट्रेंड लाइन जो है हो जाती है यहाँ पर। अभी ये ट्रेंड लाइन के बाद अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इवनिंग डोजी स्टार जो है ये पैटर्न यहाँ पे बन गया है। उसको अगर अपन जूम करके देखेंगे, ठीक है, आप ऐसा यहाँ से जूम कर सकते हैं ये चार्ट को, यानी कि आपको अगर देखना है पर्टिकुलरली, ये देखो ऐसा पैटर्न है वो। तो जब भी अपन जूम करके देखेंगे तो चार्ट का जो प्रायर जो ट्रेंड है वो चला जाता है, पर आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये इवनिंग डोजी स्टार है। अभी इसका मेनली आपको लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि कोई भी कैंडलस्टिक आप देख रहे हो तो उसके साथ में आपको RSI इंडिकेटर जो है वो लगाना है। अभी मैं RSI इंडिकेटर यहाँ पे लगाऊं
तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने ले चुकी थी ऑलरेडी। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये पहले वाला हाई था 1 जुलाई 2024 को हाई बनाया था, और उसके बाद ये 23 सितंबर 2024 को डोजी कैंडल बनाया टॉप वाला। तो दोनों समय जो आरएसआई के हाई बने, आरएसआई के लोअर हाई, यानी कि उसकी जो ट्रेंड लाइन है, दोनों पीक अगर अपन ने जोड़े आरएसआई के तो वो लोअर जा रही है। और इसकी अगर अपन ट्रेंड लाइन जोड़ी वही समय, यानी कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट अप, यानी कि यहाँ पर ये प्राइस के हायर हाई बने, यानी कि ये हायर हाई बने हैं और आरएसआई के जो है हाई वो लोअर हाई बने, यानी कि ये जो क्रिएट हो गया कंडीशन, ये हो गया है डाइवर्जेंस टाइप, यहाँ पे पैटर्न जो है वो बन रहा है बैंक निफ्टी में। तभी तो जाके आगे चल के अपन अगर देख रहे हैं, ये 23 सितंबर से 30 सितंबर से ये कंफर्मेशन अपने को वीकली चार्ट है, यानी कि 30 सितंबर को अपने को ये फ्राइडे को कंफर्मेशन आ गया है इसका, यानी कि इवनिंग स्टार यहाँ पे है करके। दूसरा कंफर्मेशन ये था यहाँ पर कि उसके पहले कुछ कैंडल्स जो थे, डोजी वगैरह जो कैंडल्स थे, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडल बोलेंगे अपन, बहुत सारे कैंडल स्टिक अगर रहते तो यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ कैंडल बन गया था और वो टॉप भी था, तो ये बन गया था। और ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया आरएसआई का पैटर्न इटसेल्फ, फर्स्ट कंफर्मेशन, ये दूसरा कंफर्मेशन, और आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है वो तीसरा कंफर्मेशन। तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में अपने को दिख रहा है यहाँ पर सेलिंग आ रही है कंटिन्यूअसली। उसके बाद यानी कि ये कंफर्मेशन अपने को मिला था 51,143 पे, तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने 49,770 का लो लगाया 18/11/2024 को, ठीक है। उसके बाद वापस रिटेस्ट करने को बैंक निफ्टी जो है ऊपर गई। फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के लिए कभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगी आगे चल के भी। तो आज अगर अपन देख रहे हैं तो ये वीक, अभी चालू वीक की कैंडल है ये रेड वाली लास्ट वाली, तो आज ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये फ्राइडे को डिसाइड होगी कि ये कैंडल, इसकी हाइट अगर इतनी ही रहती है या फिर उसकी हाइट कम होगी, या फिर ये कैंडल हो सकता है मार्केट अगर कवर हो गया तो वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी। पर अगले फ्राइडे तक अपने को मालूम नहीं है कि ये 3 कैंडल लास्ट वाली कौन सा पैटर्न बनाती है। अगर ये यहीं पे रहेगी तो ये भी जो होगा वो इवनिंग डोजी स्टार ही होगा, इवनिंग स्टार बोल सकते हैं आप, या फिर इवनिंग डोजी स्टार बोल सकते हैं। उसका थोड़ा ओपन क्लोज सेम नहीं है बिल्कुल, पर डिफरेंस जो है वो छोटा सा डिफरेंस है, और वो इवनिंग स्टार अपन उसको बिल्कुल बोल सकते हैं। ये भी पैटर्न ये जो हो रहा है यहाँ पर इवनिंग स्टार हो रहा है बैंक निफ्टी में, तो ये था इवनिंग डोजी स्टार। उसके बाद अपन देखते हैं एग्जांपल मॉर्निंग डोजी स्टार का। मॉर्निंग डोजी स्टार जो बना था ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्टिकुलरली जो बैंक निफ्टी है यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, पहला ट्रेंड डाउन था, और ये मॉर्निंग डोजी स्टार यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो गया था, ठीक है। उसको अगर अपन जूम करके देखेंगे पर्टिकुलरली तो ऐसा पैटर्न दिखेगा वो, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है ये है मॉर्निंग डोजी स्टार, ये भी डोजी लाइक कैंडल है। उसका ओपन क्लोज एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर थोड़ा बहुत अपन उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस अगर कम है तो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स हो गया था, इसके लिए इसको अपन रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो ये एग्जांपल था इसका मॉर्निंग डोजी स्टार। अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अपन देखते हैं। अभी आइलैंड टॉप एंड आइलैंड बॉटम। सो आइलैंड टॉप एंड आइलैंड बॉटम जो है ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग डोजी स्टार इवनिंग डोजी स्टार ऐसा सेम पैटर्न है, खाली इसमें फर्क ये है कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट वाला कैंडल है, ये सेकंड वाला कैंडल है, और ये जो है ये थर्ड वाला कैंडल है, ठीक है। 3 कैंडल है इसके। तो इसके फर्स्ट और थर्ड ये 2 कैंडल के जो लो है उसके बाद एक गैप आता है, और उसके नीचे आता है जो बीच वाला सेकंड वाला कैंडल है वो। तो इसमें गैप जो है वो कंपलसरी है, आइलैंड उसको ही बोलते हैं अपन। आइलैंड जो भी पैटर्न में नाम आएंगे आगे चल के भी, तो वो वहां पे गैप काइंड ऑफ थिंग रहेगी। अभी गैप क्यों रहता है यहाँ पे, ये जो कैंडल है इसका लो यहाँ पर है,
ठीक है। और ये जो कैंडल है डोजी, इसका हाई यहाँ पर है, तो हाई और लो उसमें रहता है गैप। तो ये गैप क्यों बनता है? क्योंकि एक्सट्रीम कोई न्यूज़ वगैरह आती है, एक्सट्रीम सेलिंग आती है, या फिर कुछ मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आती है, तो लोग जो है कोई भी हाल में अपना माल जो है वो बेचना चाहते हैं कोई भी प्राइसेस में, इसके लिए गैप क्रिएट होते हैं और उसमें बायर जनरली कम रहते हैं। तो पिछले दिन का लो और आज का हाई उसमें डिफरेंस आता है, तो वो एक गैप बन जाता है। और जब ओपन और क्लोज सेम हो जाता है, फर्दर उसको जो सेलर है, जो बियर्स है, वो मार्केट को नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे भी, मतलब उनकी ताकत जो है वो कम गिर रही है। जो बायर्स आ गए, बायर्स ने मार्केट को सस्टेन कर दिया, इसके लिए ओपन और क्लोज क्या आ गया, सेम आ गया। फिर बायर्स ने मार्केट को जीत लिया और अगले दिन जो है बायर्स हावी हो गए सेलर्स के ऊपर और उन्होंने गैप अप मार्केट खोला। गैप अप खोला यानी कि पहले दिन का हाई जो था उसके भी कई ऊपर जाके, यानी कि ये कैंडल है पहली वाली, इसके लो के आसपास मार्केट ओपन कर दिया, या फिर उसको ऐसा कह सकते हैं अपन, उसका लो वहाँ पे बना दिया और उसके नेक्स्ट मतलब थर्ड डे जो है मार्केट ऊपर ही रहा। तो ये थर्ड डे का कैंडल है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि ये पहला वाला ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। ओके, ये जो है डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद में ये जो है आइलैंड बॉटम का मैंने यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, आइलैंड टॉप का इमेज मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लो ऑफ द आइलैंड टॉप क्या बनेगा, आइलैंड टॉप का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लो ऑफ द कैंडल 2 शुड बी हायर देन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल हाई। तो आइलैंड टॉप जो रहेगा यहाँ पे ऐसा गैप रहेगा, ऊपर एक कैंडल रहेगी और नीचे दो कैंडल जो है वो ऐसी रहेगी। तो ये आइलैंड टॉप जैसा पैटर्न रहेगा। ये कैंडल की साइज जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा गैप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि लो ऑफ द कैंडल 2, ये जो लो है, ठीक है, ये लो है उसका 2 नंबर की कैंडल का, शुड बी हायर देन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल हाई। तो ये दोनों के जो हाई है उसके ऊपर रहना चाहिए ये। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, गैप बन रहा है, तो इसको अपन कहते हैं आइलैंड टॉप। तो नेक्स्ट कैंडल शुड ब्रेक हाई ऑफ द पैटर्न और लो ऑफ द पैटर्न। अभी लो ऑफ द पैटर्न इन केस ऑफ आइलैंड टॉप, यहाँ पे नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो यहाँ पे आ जाता है कंफर्मेशन। कोई भी कैंडल अगर निगेटिव क्लोज देती है तो कंफर्मेशन आता है, अपन यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बुलिश आइलैंड रिवर्सल जो है, आइलैंड बॉटम, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या दिया था, कंफर्मेशन दिया था। मतलब ये 3 कैंडल के बाद ये बुलिश कैंडल बन गई थी, यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल अपन कहेंगे इसको। तो मैंने वहाँ पे वर्ड जो यूज किया है वो नेक्स्ट कैंडल यूज किया है, जो भी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी उसको। तो ये दोनों चार्ट, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उनका अपीयरेंस जो रहता है चार्ट के टॉप पे नहीं तो बॉटम पे। स्टॉप लॉस जो है हाईएस्ट हाई ऑफ द 3 कैंडल इन केस ऑफ आइलैंड टॉप और लोवेस्ट लो ऑफ द 3 कैंडल इन केस ऑफ आइलैंड बॉटम। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी आइलैंड टॉप और आइलैंड बॉटम का मैं इंडेक्स में एग्जांपल देख रहा था, वो अपने को मिला नहीं, तो फिलहाल अपन ने स्टॉक में उसके एग्जांपल में दिखा था वो आपको, आइलैंड टॉप एंड आइलैंड बॉटम के। पहला जो है गोदरेज एग्रोवेट करके एक स्टॉक है, गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम देखेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अपन आइलैंड टॉप का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल क्रिएट हो गया था इसकी डेट थी 2 फरवरी 2024। तो नीचे 3 कैंडल के बाद 4th कैंडल भी जो है वो बेरिश आ गई थी, यानी कि कंफर्मेशन भी मिल गया था। फिर कंफर्मेशन जो मिला 530 पे मिला, उसके बाद जो स्टॉक आया वो 480 के आसपास आया, यानी कि 50 रुपए की जो है मंदी उसमें हो गई थी। पर ये पैटर्न वैलिड पैटर्न है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। या तो पहला ट्रेंड जो है वो क्या चाहिए था अपने को, वो ट्रेंड चाहिए था अप ट्रेंड। अभी ये अप ट्रेंड यहाँ पर था। दूसरा कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पे ये जो एक पैटर्न है ये टावर टॉप पैटर्न है, आगे अपन कैंडलस्टिक पैटर्न ये देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा एक कैंडल बना हुआ है, डोजी जैसा एक कैंडल बना हुआ है, आगे चल के वापस।
तो मोटा मोटी अपन कह सकते हैं कि ये क्लस्टर ऑफ कैंडल बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये स्टॉक को यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सेम ऐसा हुआ कि इंथुसियाज्म में स्टॉक को ऊपर तो ओपन कर दिया इन्होंने, पर जो बुल्स है वो उसको ऊपर, पिछले हाई के ऊपर उसको खींच नहीं पाए। पिछले हाई के ऊपर खींच नहीं पाए तो स्टॉक जो है बियर्स ने कंट्रोल कर दिया। बियर्स ने कंट्रोल करने के बाद नेक्स्ट डे, यानी कि अपन कहेंगे कि 2 फरवरी 2024 को उसको डायरेक्टली गैप डाउन खोला। तो ये जो कैंडल है ये आइलैंड बन गया। यहाँ पर जो मेन चीज है कि यहाँ पर ये जो लो है और ये 2 कैंडल के हाई है, यहाँ पर जो बन गया गैप, तो ये जो गैप है इसकी वजह से अपन इसको आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आइलैंड पैटर्न बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पर टॉप बन गया। यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड का जो मार्केट था, अप ट्रेंड में जो स्टॉक था वो कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड में। इसके लिए अपन ये पैटर्न जो है इनको अपन कहते हैं रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जोमेटो का एग्जांपल है। तो जोमेटो में भी ऐसा ही पैटर्न बन गया था। अगर अपन जोमेटो का चार्ट देखेंगे, जोमेटो का पैटर्न का डेट था, सॉरी एक मिनट, एमएमटीसी में था वो। जोमेटो में पैटर्न जो है वो आइलैंड बॉटम है। अपन अभी फिलहाल आइलैंड टॉप देख रहे हैं। आइलैंड टॉप जो बना था एमएमटीसी में बना था। आपको जैसे ही चार्ट पैटर्न मैंने लगाया आगे दिख रहा होगा आपको कि आइलैंड टॉप जो यहाँ पे है वो कैसा बन गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, 18 अक्टूबर 2023 को ये पैटर्न बन गया था। ऊपर की कैंडल जो थी वो डोजी थी, ठीक है। अभी स्टॉक जो था यहाँ पर लगभग कंफर्मेशन अपने को मिला था दूसरे दिन 70 रुपए के आसपास, और उसके बाद स्टॉक जो है वो सीधा 50 रुपए, यानी कि 20 रुपीज का डाउन साइड उसमें ये पैटर्न के बाद आया था। 3 ही कैंडल का पैटर्न है। आगे कोई लोग यहाँ पर जो है आइलैंड टॉप आइलैंड बॉटम में ऊपर गैप के ऊपर 3-4 कैंडल, 4-5 कैंडल ऐसे भी देखते हैं, तो वो एक अलग, उसको अपन कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं कह पाएंगे, उसको अपन चार्ट पैटर्न में गिनते हैं। फिर वो भी एक सेम नाम का पैटर्न है, पर अभी फिलहाल अपन कैंडल स्टिक अगर स्टडी कर रहे हैं तो खास करके अपन 3 कैंडल की ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक कैंडल जो ऊपर रहेगी, बाकी 2 कैंडल नीचे रहेगी, इसमें गैप रहेगा। आप बोलेंगे अभी इसमें गैप है क्या, अपन वो चेक करते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को जो हाई बनाया था वो 84.95 का हाई था, और 17 अक्टूबर को जो लो बनाया वो 85 रुपए का लो था, यानी कि 17 अक्टूबर को जो लो बन गया वो 5 पैसा ऊपर था। भले ही 5 पैसे का गैप हो उसमें 2 कैंडल में, पर दोनों कैंडल में यहाँ पर गैप था, ठीक है। और तीसरी वाली जो कैंडल है जो गैप डाउन खुली है उसमें तो अपने क्लियर कट दिखता है कि वो गैप बड़ा ही होगा, यानी कि उसका लो 85 था दूसरे वाले कैंडल का, तो तीसरी वाली कैंडल का हाई जो है वो 82.95, यानी कि लगभग 2 रुपए का जो है वो गैप था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में गैप था सिर्फ 5 पैसे का, और राइट साइड में गैप था 2 रुपए का। तो ये आइलैंड टॉप है, ठीक है। अभी आइलैंड बॉटम का एग्जांपल देखते हैं अपन जोमेटो का। जोमेटो में ये पैटर्न बना था 5 सितंबर 2024 को। ठीक है, अभी यहाँ पे भी अपन हाई लो अपन चेक करते हैं, ये पैटर्न है वो, ठीक है। उसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, पर्टिकुलरली डाउन ट्रेंड अपन ने ऐसा, यानी कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं था। स्टॉक जो था उसका मेन तो ट्रेंड अप ही था, पहले वाला ट्रेंड ऊपर था, और फिर ये मीडियम टर्म में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया था, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस जो है 280 281 जाके वापस नीचे 243, यानी कि 40 रुपए का डाउन ट्रेंड था वो छोटा सा। तो इसमें अपन अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो
अपने को पर्टिकुलरली आइलैंड बॉटम के केस में गैप चेक करने हैं, यानी कि गैप है क्या उसमें, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है 3 सितंबर 2024 उसका लो है 245.40 का, और 4 सितंबर वाला जो कैंडल है बीच वाला सेकंड वाला उसका हाई है 245, ठीक है। यानी कि 245 40 और 245 40 पैसे का डिफरेंस गैप उसमें है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड कैंडल में जो डिफरेंस है 245 का हाई है उसका सेकंड कैंडल का, और थर्ड कैंडल का लो है लगभग 246 का, ठीक है। यानी कि ₹1 का उसमें गैप है। तो ये आइलैंड बॉटम पैटर्न जो है, तो इवनिंग स्टार, डोजी स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसमें भी गैप रहते हैं पर उनके रियल बॉडीज में गैप रहते हैं। और ये जो है इसका फर्क ये है आइलैंड टॉप आइलैंड बॉटम का, कि इसमें इसके जो हाई लो है उसमें भी गैप रहेंगे, ठीक है। तो वो एक मेन डिफरेंस है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ₹40 की यहाँ पे मंदी हो गई थी, और शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन था, और मेन प्राइमरी ट्रेंड अप था। तो वो प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि स्टॉक जो है यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया 263 पे, और स्टॉक गया 299, यानी कि लगभग ₹40 की 35 से ₹40 की तेजी जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिली उसमें से। अभी और एक पैटर्न मैं दिखाता हूँ आपको जो IRB शेयर में बना था। हाँ, अभी देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ पर है गैप, ठीक है। ये 2 कैंडल नीचे है, तो ये अगर अपन आइलैंड बॉटम इसको अपन अगर कहेंगे, ठीक है, ये आइलैंड बॉटम है नहीं, तो क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। तो इसका सबसे पहली बात, तो आइलैंड बॉटम बनता है डाउन ट्रेंड के बाद, तो इसका पहले से ही स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि स्टॉक लगभग 49 रुपीज था, 49 रुपीज का स्टॉक 72 रुपीज हो गया। तो स्टॉक जो था वो स्लाइटली अप ट्रेंड में था, और उसके बाद अगर आइलैंड बॉटम बनता है तो वो पैटर्न, पहला जो ट्रेंड है वो अपने को रिक्वायर्ड है डाउन ट्रेंड, तो ये पैटर्न ही वैलिड नहीं है। तो सिर्फ पैटर्न देखना, यानी कि आइलैंड बॉटम देखना, वो कहीं भी देखना, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी ये जो अपन कंडीशंस बोल रहे हैं वो सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी अपन उसमें जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है द हरामी पैटर्न एंड हरामी क्रॉस, ठीक है। अभी हरामी जो वर्ड है, हरामी वर्ड, ये जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है, ठीक है। तो ये जापानीज वर्ड है, इसकी मीनिंग जो होता है वो होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट ये वर्ड इसके लिए यूज किया है कि यहाँ पे 2 कैंडल है, 2 कैंडल में से एक जो बड़ी वाली कैंडल है, ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है पहला वाला, तो ये बिल्कुल उल्टा है। अपन ने इसके पहले एक पैटर्न देखे थे बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, उसमें ऐसा था कि ये लाल वाली कैंडल बाद में थी और ये ग्रीन वाली जो कैंडल है वो पहले थी। तो यहाँ पे उसके उल्टा है, यहाँ पे बड़ी कैंडल जो है वो पहले, छोटी कैंडल बाद में। तो ये कैंडल है, इसको अपन कहेंगे मदर कैंडल, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो कैंडल है ये है बेबी कैंडल। तो मदर और बेबी यहाँ पे है, तो ये प्रेग्नेंट वर्ड का मीनिंग होता है हरामी जापानीज लैंग्वेज में, इसके लिए ये हरामी वर्ड यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो ये रिवर्सल पैटर्न है अगेन। तो पहला अपन देखते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में तो यहाँ पे एरो से क्या दिखा हुआ है, ट्रेंड दिखाया हुआ है कि ये पहले डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर ये ऐसा पैटर्न बनेगा और इसका स्टॉप लॉस जो नीचे रहेगा, और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये कंफर्मेशन की कैंडल यहाँ पे कुछ बाद, ये 2 कैंडल के बाद आएगी। तो प्रायर ट्रेंड जो है इसमें वो डाउन ट्रेंड चाहिए अपने को बुलिश हरामी में, ठीक है। और स्ट्रक्चर उसका लॉन्ग कैंडल है, उसको मदर कैंडल कहेंगे अपन, स्मॉल कैंडल जो है वो बेबी कैंडल रहेगी। ये रिवर्स टू एंगल्फिंग पैटर्न रहेगा, एंगल्फिंग पैटर्न का रिवर्स रहेगा। अभी हरामी क्रॉस पैटर्न अपन किसको बोलेंगे, जिसकी सेकंड कैंडल जो है वो सिर्फ डोजी रहेगी, यानी कि ऐसी प्लस वाली कैंडल रहेगी, वो उसका ओपन क्लोज जो रहेगा वो सेम रहेगा।
तो बुलिश हरामी जो पैटर्न है वो एट द बॉटम ऑफ द चार्ट बनेगा। और अभी फिलहाल अपन बियरिश हरामी देख ही नहीं रहे, फिलहाल अपन बुलिश हरामी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है इसका ऊपर यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे अगर कैंडल प्लस क्लोजिंग देता है, ग्रीन कलर का आता है, उसका कोई भी कैंडल रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, इसके बाद 3 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसका अपीयरेंस रहेगा एट द बॉटम बुलिश हरामी का, और स्टॉप लॉस रहेगा लो ऑफ द दैट 2 कैंडल्स, मतलब 2 कैंडल जो है उसका लो रहेगा, ठीक है। तो अपन ये पैटर्न जो है इसका एग्जांपल देखते हैं तुरंत। अगेन अपन निफ्टी के चार्ट में आते हैं, स्पॉट निफ्टी। उसका टाइम फ्रेम जो है वो डेली कर लेते हैं, वो डेली ही सेट है यहाँ पर। ठीक है, अपने लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। तो इलेक्शन के दिन ऐसा मार्केट तोड़ा था, शायद वो 4 जून था। चार जून था। ये थी मदर कैंडल। अभी आप कहेंगे कि इसके पहले जो है वो डाउन ट्रेंड है नहीं, पर एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड था नहीं, पर एक ही कैंडल ने इतना बड़ा डाउन ट्रेंड खड़ा कर दिया कि मूवमेंट जो था वो बड़ा था। यानी कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 23,300 से जो निफ्टी है वो लगभग लो बनाई थी 21,300 तक, यानी कि 2,000 पॉइंट नीचे जो है मार्केट निफ्टी जो है वो आया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डाउन ट्रेंड ऑलरेडी बन गया था, वो कैंडल ने क्रिएट कर दिया था। फिर 5 जून को एक कैंडल बनी जो बेबी कैंडल थी, और वहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेंड रिवर्स होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट जो है ऊपर जाता रहा, ठीक है। तो ये था बुलिश हरामी। अभी बियरिश हरामी जो कैंडल बनी थी वो सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं अपन। ये एनएससी है यहाँ पर, यहाँ से अपने को बीएससी सेलेक्ट करना है क्योंकि सेंसेक्स जो होता है वो बीएससी एक्सचेंज का होता है। तो ये टाइम फ्रेम में इसका 4 आवर करता हूँ, 4 घंटे का एक कैंडल हो गया अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स में ये बियरिश हरामी का एग्जाम्पल है। पहले अपन उसके पॉइंट्स देखते हैं कि बियरिश हरामी में पहला जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा ये। उसके बाद ये पहली वाली कैंडल बड़ी ग्रीन रहेगी, वो मदर कैंडल रहेगी। छोटी जो लाल वाली है वो बेबी कैंडल रहेगी, ठीक है। उसके बाद में बियरिश हरामी में जो है ये एट द टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा। एक्चुअली यहाँ पे टॉप चाहिए, एट द टॉप ऑफ द चार्ट बनेगा बियरिश हरामी, और उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर मतलब रेड कैंडल बनती है नेक्स्ट 1-2 कैंडल तो कंफर्मेशन आएगा। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा हाईएस्ट हाई ऑफ द दैट 2 कैंडल स्टिक, 2 कैंडल्स अपन बोलेंगे उसको। तो इसका एग्जांपल जो है अपन ने अभी जस्ट एक सेंसेक्स का 4 आवर्स का चार्ट लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बियरिश हरामी पैटर्न है। ये बड़ी जो कैंडल है वो मदर कैंडल है ग्रीन वाली, और ये छोटी वाली लाल जो है वो बेबी कैंडल है। अभी इसमें पहली वाली जो कैंडल है उसके बॉडी के अंदर दूसरी वाली कैंडल का हाई लो सब आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया अपने को, यानी कि ये पैटर्न बनने के 2 दिन बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया नीचे उसके, तो यहाँ पे था कंफर्मेशन। अभी ये कंफर्मेशन के बाद अगर अपन सेल करते थे फॉर एग्जांपल सेंसेक्स यहाँ पर, तो क्लोजिंग रेट पे 81,000 के आसपास वो कंफर्मेशन था, और आज 79 to 55 का रेट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का।
उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन अपने को मैंने ये बोला था आपको कि RSI का डाइवर्जेंस चेक करना है। तो यहाँ पर जो दोनों समय जो है सेंसेक्स के जो हाई थे, दोनों समय जो हाई था वो इक्वल था। पहली बार सेंसेक्स ने जो हाई लगाया 82,213 का, जो बेरिश हरामी कैंडल में जो बुलिश कैंडल है उसका हाई है 82,213, और पहला यही हाई बन गया था 5 दिसंबर 2024 को, वो था 82,317, यानी कि लगभग 100 पॉइंट ऊपर हाई था ये। ठीक है, लगभग ऐसा कह सकते हैं अपन 82,000 का अगर रेट है तो उसमें 100 पॉइंट जो है उसको कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये दोनों हाई लगभग सेम थे, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न था, पर वो पैटर्न में आता है, वो कैंडल स्टिक में नहीं आता है। और यहाँ पे अपन अगर देख रहे हैं कि ये दोनों हाई सेम थे, और ये RSI जो है, RSI के टॉप अगर अपन जोड़ते हैं दोनों, तो RSI में बेयरिश डाइवर्जेंस था। तो यहाँ पे RSI का भी कंफर्मेशन था कि मार्केट आगे चल के जो है वो बेयरिश रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को आप टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल में सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और पिछले जितने भी वीडियो बनाए कैंडलस्टिक्स के बारे में वो आप जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।